अपना सभी फार्मूला इंक्लूड किए हैं और देखते हैं अपना फर्स्ट फार्मूला आता है हमारा दोस्तों यहाँ पे प्रेशर का। प्रेशर जो होता है हमारा दोस्तों वो होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया। जो यह थ्रस्ट होता है अपॉन एरिया, थ्रस्ट को ही हम फोर्स कहते हैं। इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको पास्कल से भी डिनोट करते हैं। P बराबर एफ अपॉन ए, एफ को हम फोर्स को mg भी लिख सकते हैं। और जो P होता है हमारा ये P नॉट प्लस एच रो जी भी इसको कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट नंबर हम देखते हैं, एक ATM को हम 10⁵ पास्कल कहते हैं, या इसको एक बार कहते हैं, या इसको 760 mm ऑफ Hg या 700 टार कहते हैं। और लीटर को 10⁻³ मीटर क्यूब, 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, 10⁻³ cc क्यूबिक पर सेंटीमीटर। फिर उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट फार्मूला सेकंड नंबर डेंसिटी। डेंसिटी में हमको 3-4 का याद करना पड़ेगा, जैसे वाटर का हो गया, मरकरी का हो गया, एल्कोहल का हो गया, एयर का हो गया। तो यहाँ हमने kg पर सेंटीमीटर क्यूब में लिखा है, यहाँ पे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में रखा है। तो आपको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वाला याद रखना है। तो हमारा जो वाटर का होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मरकरी का 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और एल्कोहल का 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। और एयर का किलोग्राम में याद कर लीजिएगा, 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। फिर उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला हमारा आता है रिलेटिव एंड स्पेसिफिक डेंसिटी। रिलेटिव एंड स्पेसिफिक डेंसिटी, इसको जो हम वैल्यू ऑफ डेंसिटी होता है इसको हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कहते हैं। रिलेटिव डेंसिटी जो होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लेते हैं। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। डेंसिटी जो होता है मास बाई वॉल्यूम होता है, आप सबको पता है। फिर उसके बाद हम अपना देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला, इसी डेंसिटी के टर्म में ही डेंसिटी के मिक्सचर को MY भी कहते हैं, मतलब मास अपॉन वॉल्यूम को डेंसिटी कहते हैं। फिर इसको इस फार्मूले में पुट करेंगे दोस्तों, तो ये आ जाएगा मास के टर्म में हमारा m1 प्लस m2 अपॉन m1 बाई λ1, m1 प्लस डेंसिटी का ρ1 और फिर प्लस m2 बाई ρ2। ये हमारा मास बाई वॉल्यूम इसमें हमने पुट किया है। वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, इसको अपना पक्षांतर करेंगे m1 बाई ρ1 प्लस m2 बाई ρ2, और वॉल्यूम के टर्म में ρ1 v1 प्लस ρ2 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये वॉल्यूम के टर्म में हमारा हो गया। सो नेक्स्ट फार्मूला आता है हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर का। एब्सोल्यूट प्रेशर जो होता है हमारा ये होता है P = P नॉट प्लस एच रो जी। P जो होता है एब्सोल्यूट प्रेशर होता है, P नॉट जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एच रो जी जो होता है हमारा डेल्टा P। डेल्टा P को हम एच रो जी कहते हैं, P माइनस P नॉट, मतलब अपना एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ही हम एच रो जी कहते हैं। इसको गॉस प्रेशर के नाम से जानते हैं। गॉस प्रेशर P माइनस P नॉट, एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। P बराबर जो होता है हमारा P नॉट प्लस एच रो जी। ठीक, तो उसके बाद हमारा यहाँ पे फिर से एक फार्मूला हमारा लिखा हुआ जो हमने ऊपर देखा था, प्रेशर का थ्रस्ट अपॉन एरिया होता है। तो F को हम क्या लिख सकते हैं, P = A। F को हम क्या लिख सकते हैं, P × A। तो P को क्या लिख सकते हैं, P नॉट प्लस एच रो जी इंटू एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर उसके बाद आता है हमारा एक बढ़िया क्वेश्चन, इससे बनता है यूट्यूब प्रॉब्लम का। यूट्यूब प्रॉब्लम जो हमारा होता है सेम फ्लूइड और इक्वल टू होता है सेम प्रेशर। जो फ्लूइड रहेगा वो सेम प्रेशर पे सेम फ्लूइड रहेगा। इसको P1 बराबर P2 इसमें होता है। P बराबर क्या होता है, P नॉट प्लस एच रो जी, और H1 ρ1 जी लिख लेंगे, और दूसरे फ्लूइड का लिख लेंगे P नॉट प्लस H2 ρ2 जी। दूसरे फ्लूइड का हमारा ये फर्स्ट फ्लूइड, ये सेकंड फ्लूइड। इसको हम ये P नॉट को कैंसिल कर देंगे तो H1 ρ1 प्लस H2 ρ2। ये आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ट्यूब प्रॉब्लम में, यूट्यूब प्रॉब्लम में H1 इंटू ρ1 इक्वल टू H2 इंटू ρ2। तो नेक्स्ट फार्मूला आता है हमारा वेरिएशन ऑफ P वर्टिकली एसेलरेटिंग फ्लूइड। इसमें जो होता है वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन वर्टिकली एसेलरेटिंग फ्लूइड, ये जो होता है हमारा इक्विलिब्रियम में नहीं होता है। इसको जो होता है P बराबर P नॉट प्लस एच रो जी, फिर उसके बाद P बराबर P नॉट प्लस एच रो जी प्लस 1 हो जाएगा, और ये अपना P बराबर P नॉट प्लस एच रो इंटू जी माइनस ए। ये हमारा 3 फार्मूला एसेलरेटिंग फ्लूइड के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है हमारा इन टर्म ऑफ लेंथ हॉरिजॉन्टल प्रेशर। प्रेशर जो होता है हॉरिजॉन्टल प्रेशर इन टर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल, मतलब लेंथ हॉरिजॉन्टल के टर्म में। P2 बराबर P1 प्लस रो ए। जो हमारा यहाँ हो जाएगा, जो एच रहता था तो हमारा वर्टिकली में रहता था, लेकिन हॉरिजॉन्टली है तो यहाँ पे यल हो जाएगा और रो हो जाएगा, और सेम ए आ जाएगा, जी की जगह ए आ जाएगा। तो P2 बराबर P1 प्लस रो एल ए। फिर उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला आता है हमारा शेप ऑफ लिक्विड सरफेस ड्यू टू हॉरिजॉन्टल एसेलरेटिंग फ्लूइड। तो ये हमारा आ जाएगा शेप, इसमें एच रो जी इक्वल टू एच रो जी अपना एल रो के ए के बराबर आ जाएगा, एल रो ए के बराबर। नेक्स्ट हम देखते हैं एच जी बराबर एल ए। यहाँ पे हमारा जो होगा रो कैंसिल हो जाएगा, तो एच जी बराबर एल ए के बराबर आ जाएगा। तो एच यहाँ से निकालेंगे, एल ए अब बाई जी आ जाएगा। टेन थीटा जो होता है एच बाई एल होता है इक्वल टू ए बाई जी, इसको हम लिख सकते हैं।
यहाँ से हम tan थीटा निकालेंगे, यहाँ से tan थीटा निकालेंगे तो हमारा h/l आएगा। तो इसको हम a/g भी लिख सकते हैं। और ये अपना याद रखिएगा, h रो जी बराबर l रो a, दोनों हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली को बराबर कर देंगे, बस यही है। फिर आता है हमारा बोरोमीटर। बोरोमीटर क्या होता है? मेजर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। मेड ऑफ मरकरी, मरकरी का बना होता है, इसका डेंसिटी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। पी एटमॉस्फेयर जो होता है एच रो जी के बराबर होता है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 mm ऑफ एच जी का होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना मोनोमीटर। मोनोमीटर जो होता है हमारा, ये मेजर ऑफ गैस प्रेशर करता है। P1 बराबर P2 कर देंगे, मोनो प्रेशर में प्रेशर ऑफ गैस का P1 हो जाएगा और P2 जो हो जाएगा P0 प्लस एच रो जी के हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है पास्कल लॉ। पास्कल लॉ जो होता है दोस्तों, इसका कहने का मतलब ये है कि अप्लाई इन इनक्लोज फ्लूइड, ये हमारा इनक्लोज फ्लूइड पे लगता है ओनली। फिर उसके बाद आता है हमारा ये जो प्रेशर है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये जो प्रेशर होगा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा ऑल डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अगर हम एक कोई बैलून है उस पर अगर प्रेशर लगा रहे हैं तो सभी जगह पे इक्वल प्रेशर लगेगा। अप्लाई प्रेशर इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में प्रेशर सेम लगेगा। अप्लाई प्रेशर का मतलब क्या है? अब एक्सटर्नल प्रेशर जो हम बाहर से लगाते हैं। इसके बाद आता है हमारा हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट जो होता है इसी पे बेस होता है, पास्कल लॉ पे ही बेस होता है। प्रेशर का फार्मूला हमारा होता है F1/A1 थ्रस्ट अपान एरिया थ्रस्ट अपान A2, मतलब F1A1 बराबर F2A2, ये हमारा हो जाएगा हाइड्रोलिक लिफ्ट में। जो फोर्स, जिसका फोर्स लेंगे उसका एरिया लेंगे, फिर दूसरे का फोर्स लेंगे दूसरे का एरिया लेंगे। और हाइट के टर्म में अगर दिया है और एरिया के, तो A1H1 इंटू A2H2, ये हमारा हो जाएगा हाइट के टर्म में, हाइट और एरिया के टर्म में। एरिया जो होता है πr² होता है और वॉल्यूम जो होता है एरिया इंटू हाइट होता है, ये अपना फार्मूला हो गया। फिर उसके बाद आता है अपथ्रस्ट या बायोन्सी, जिसे हम बोलते हैं अपथ्रस्ट या बायोन्सी। इसको अपथ्रस्ट को U से डिनोट करते हैं, इसका फार्मूला था VF/ρFg। तो रो बराबर m/v, इसको हम दूसरे डायरेक्शन में इसमें से मास निकाल सकते हैं, इससे Vm निकाल सकते हैं। तो Vf जो होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड और ρf जो होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड होता है। फिर उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट नंबर आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमसे ये कहता है अपथ्रस्ट जो होता है वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, कितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, ये होता है हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये होता है U बराबर VF/ρFg, जो हमने पढ़ा भी। यहाँ मास को हम क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम, तो मास बराबर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो यहाँ पे हम यहाँ पे जो हमारा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी है, यहाँ पे हम मास रख देंगे, ये अपना हो जाएगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल का। फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर हमारा फार्मूला आता है, दो फिगर के रिस्पेक्ट में आपको हम दिखाएं अपथ्रस्ट बायोन्सी का। कोई फ्लूइड है उसके अंदर एक मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, उसका जो होता है VF, जो हमारा फ्लूइड का अपना ये है, देखिए फ्लूइड का VF वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, ये जो होता है VF जो होता है वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड जो होता है वही VF होता है, और ρf डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो यहाँ पे जो VF है ये कितना फ्लूइड डिस्प्लेस्ड किया है, ये ऑब्जेक्ट कितना फ्लूइड डिस्प्लेस्ड किया है। और इसका नीचे हमारा फोर्स लग जाएगा mg, ऊपर अपथ्रस्ट, और हम मान लीजिए डायरेक्शन एक्सीलरेशन का नीचे दिया हुआ है। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, जैसे हमने NLM में किया है, mg यहाँ पे लेंगे माइनस u इक्वल टू m में कर देंगे। तो mg को क्या लिख सकते हैं? ρv, तो ρv और g हो जाएगा। u के क्या रखते हैं? VF/ρFg, और उसके बाद मास को फिर क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा इस रिस्पेक्ट में आ जाएगा। फिर सेकंड फिगर को हम समझते हैं क्या कहना चाहता है इसमें। अपथ्रस्ट ऊपर लग रहा है, टेंशन ऊपर लग रहा है, और कितना फ्लूइड डिस्प्लेड हुआ VF, और mg नीचे फोर्स लग रहा है। तो इसमें क्या कर देंगे हम, ऊपर अपथ्रस्ट लग रहा है और टेंशन लग रहा है, और इसको mg के बराबर कर देंगे। तो u बराबर क्या होता है? VF/ρFg, और टेंशन को टेंशन ही रहने देंगे, माइनस mg कर देंगे, और फिर मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है ये, तो वहाँ पुट कर देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा फार्मूला आता है अपरेंट वेट। अपरेंट वेट को हम समझते हैं। अपरेंट वेट में जो होता है W अपरेंट, वेट ऑफ अपरेंट जो होता है W ऑफ एयर माइनस अपथ्रस्ट के होता है। फिर इसका सेकंड फार्मूला आता है W अपरेंट इक्वल टू W एयर 1 माइनस ρf अपान ρs। ρf जो होता है फ्लूइड का, ये अपना सॉलिड का डेंसिटी। फिर उसके बाद अपना आ जाएगा ρs बराबर जो होता है W एयर अपान W एयर माइनस W अपरेंट इंटू ρf से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक ही फार्मूला है, उसको लिखने का अलग अलग तरीका है हमारे पास, बस और कुछ नहीं। ये अपना डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ये आप डेंसिटी ऑफ सॉलिड, इसको कर लीजिएगा। फिर उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट नंबर कॉन्सेप्ट है ये, व्हेन ए बॉडी इज होली इमर्ज्ड इन ए फ्लूइड इट्स इफेक्टिव वेट डिक्रीज। जब कोई बॉडी हमारा जो होता है पूरी तरह से पानी के अंदर डूब जाता है तो उसका जो वेट होता है इफेक्टिव वेट वो डिक्रीज होता रहता है। ये हमारा सॉलिड का डेंसिटी अगर ज़्यादा हो जाए फ्लूइड से तो वो डूब जाएगा,
और सॉलिड का डेंसिटी जो होता है फ्लूइड से कम हो जाए तो वो फ्लोट करेगा। फिर सॉलिड का डेंसिटी जो होता है फ्लूइड से बराबर हो जाए तो ये फ्लोटिंग करेगा, ऊपर फ्लोट करेगा, लिमिटिंग फ्लोटिंग करेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर हम फार्मूला देखते हैं अपना लॉ ऑफ फ्लोटेशन। लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या कहता है, इसमें इक्विलिब्रियम एफ नेट जो होता है वो जीरो होता है, यू बराबर एम जी, ये यू है ये एम जी, ये दोनों के बराबर हो जाएगा। यू अपथ्रस्ट होता है, अपथ्रस्ट फॉर्म में वी एफ रो एफ जी हो जाएगा। और मास को हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम सॉलिड के लिए है, और उसके बाद जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जी जी कैंसिल हो जाएगा, वी एफ रो एफ अपन वी एस रो एस, ये अपना फार्मूला हो जाएगा लॉ ऑफ फ्लोटेशन का। फिर उसके बाद आता है हमारा फॉर क्यूबाइडल, फॉर क्यूबिकल बॉडी एंड सिलेंड्रिकल, मतलब क्यूबिकल कोई बॉडी है और सिलेंड्रिकल के लिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा एच एफ हो जाएगा वी एफ के टर्म में, और वी एस हो जाएगा एच एस के टर्म में। एच एस जो है हाइट ऑफ सॉलिड हो जाएगा, और ये अपना हो जाएगा डिस्प्लेस फ्लूइड जो होता है सॉलिड कितना डिस्प्लेस किया है, और ये फ्लूइड कितना इसमें डिस्प्लेस किया है जो पानी के अंदर, ये टोटल ये अपना फ्लूइड के अंदर। फिर इसका हाइट हो जाएगा एच रो एच एफ, इसको क्या लिखेंगे हम, वी एफ रो एफ, मतलब पहले का जो डिस्प्लेस किया हुआ फ्लूइड है उसकी डेंसिटी, और दूसरे का जो सॉलिड का डिस्प्लेस किया हुआ फ्लूइड है उसकी डेंसिटी। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम बराबर एरिया इंटू हाइट होता है, तो एरिया इंटू हाइट, फिर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, फिर एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम हो गया, फिर इंटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड हो जाएगा। फिर इसको एरिया एरिया तो कैंसिल ही हो जाएगा, फिर एच एफ रो एफ हो जाएगा, फिर एच एस रो एस हो जाएगा। ये हमारा फॉर सिलेंड्रिकल। बस आप इतना याद रखिएगा इसमें, अगर आपको लॉ ऑफ फ्लोटेशन पूछ रहा है तो वी एफ रो एफ इक्वल टू वी एस रो एस, और उसके बाद अगर फॉर सिलेंड्रिकल या क्यूबॉइडल के लिए पूछ रहा है तो एच एफ रो एफ इक्वल टू एस एस एन रो एस। जिसका हम फ्लूइड लेंगे उसका हम डेंसिटी लेंगे, जिसका हम मतलब जिसका फ्लूइड लेंगे उसी का डेंसिटी लेंगे, जिसका हाइट लेंगे उसी का डेंसिटी लेंगे, बस याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर हमारा एक फार्मूला आता है, यहाँ पे पहले आप इसका फिगर समझ लीजिएगा एक बार। ये वाटर अपथ्रस्ट ऊपर लग रहा है और वाटर एम जी का ऊपर लग रहा है, यहाँ पे दो चीज़ दिए हुए हैं। ये अपना मान लीजिए वाटर हो गया बाहर वाला, ये अंदर वाला मान लीजिए एम जी का, ये एच जी हो गया। इसका ऊपर का मतलब ये वाटर लीजिए, ये कोई डेंसिटी ले लीजिए, तो नीचे वाले को हमने डेंसिटी लिया है, ऊपर वाले को हमने वाटर लिया है, ठीक। तो उसके बाद हम देखते हैं वाटर का डेंसिटी हो जाएगा रो टू, और फिर उसके बाद एच जी का डेंसिटी हो जाएगा रो वन, और इसकी टोटल हाइट जो अंदर ब्लॉक है इसका हो जाएगा एच एस। और इसमें दो चीज़ है, एक डेंसिटी का आधा हो जाएगा जो ग्रीन कलर से, और जो रेड कलर से है वो अपना रेड कलर का एच जी से हो जाएगा, ग्रीन कलर का वाटर हो जाएगा, दोनों आधे के बीच में है, आधा इसमें आधा उसमें। तो एक का हाइट एच टू हो जाएगा, एक की हाइट एच वन हो जाएगा, और नीचे एम जी फोर्स हमारा लग रहा है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, रो वन वी वन प्लस रो टू वी टू इक्वल टू रो एस वी एस, मतलब पहले का डिस्प्लेस किया हुआ फ्लूइड और उसकी डेंसिटी प्लस दूसरे का डिस्प्लेस किया हुआ फ्लूइड उसकी डेंसिटी, और इसके बराबर ये जो अपना रो एस है इसके रो एस और वी एस के बराबर कर देंगे। फिर उसके बाद फॉर सिलेंड्रिकल क्यूबॉइडल में हाइट को हम इंक्लूड कर देंगे, रो एच एच वन प्लस रो टू एच टू, यहाँ पे देखिए रो एच एच वन प्लस रो टू एच टू इक्वल टू रो एस एच एस। ये हमारा वॉल्यूम बराबर एरिया इंटू हाइट होता है कि उसी के टर्म में हम इसको इस टर्म में लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारा सभी फार्मूला खत्म होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच।